एनक्रोचर इज एनक्रोचर और बहुत बड़ा एक मकसद है। मैंने पहले भी कहा था, एक लैंड जहाद एक यहाँ पे चल रहा है और जिसको एक लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन भी दी जाती है। देखिए, एनक्रोचमेंट जितनी भी हुई है इसको हम बिल्कुल किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहीं पे भी इसको स्वीकार करते हैं तो हम एनकरेज कर रहे हैं ऐसे उस तबके को, ऐसे उस एलिमेंट को जो इस प्रकार के जिसे कहेंगे हम कि एनक्रोचमेंट ही नहीं, मतलब किसी और इंटेंशन को बढ़ावा देता है। कहीं न कहीं इस पे डिस्कशन होनी चाहिए और डिस्कशन ही नहीं, इसके बाद एक्शन भी होना चाहिए। जेडीए लैंड हो, स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, जिस प्रकार से जम्मू में एनक्रोचमेंट हुई है, मुझे लगता है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। जितना मेरा नॉलेज है, कुछ बड़े बड़े मगरमच्छ भी इसमें हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज हैं और बड़े दिग्गज जिनके नाम ये सामने नहीं ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनक्रोचमेंट के लिए कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए और कानून अपना काम करना चाहिए। कानून को बिल्कुल अनबाइज्ड होकर बड़ी सख्ती से आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह पर साफ तौर पर उन पर आरोप है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि वे बहुत बड़े लैंड ग्रैबर हैं। इन्होंने खुद 8 कनाल से ज्यादा की लैंड जो है ग्रैब कर रखी है सरकार की। तो इस पर उन्होंने फिलहाल मांग की है कि इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है, मैंने सुना विक्रम रंधावा जी को, उनने कहा है कि जहां पे मेरी है ले जाओ। वो तो कहीं पे भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर जेडीए लैंड है, स्टेट लैंड है, वो तो तैयार है, ले जाइए। सरकार को तो कोई रोक नहीं रहे हैं। वो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ ये बात कह के हम जस्टिफाई करें पूरे एनक्रोचर्स को, वो अच्छी बात नहीं है। एनक्रोचर इज एनक्रोचर और बहुत बड़ा एक मकसद है। मैंने पहले भी कहा था, एक लैंड जहाद एक यहाँ पे चल रहा है और जिसको एक लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन भी दी जाती है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि हाई कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट है, 689 एनक्रोचर्स हैं तवी बेड को जिनने एनक्रोच किया है। एक विशेष समुदाय से वो आते हैं। इंटेंशन क्या है, क्यों इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्यों हमारे विधानसभा में उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं लोग। आप बताइए, जो एनक्रोचर है निकालिए उसे। इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, मुझे समझ नहीं आता। कह रहे कि कश्मीरियों को बदनाम किया गया है। इसे कैसे देखिए, बात कश्मीरियों की या जम्मू वालों की नहीं है, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। मैं कहता हूं आप आइडेंटिफाई करो, निकालिए, आपके पास लिस्ट है। 689 एनक्रोचर्स मैंने पिछले साल कहा था, जिसको मैंने लैंड जहाद का नाम दिया था, जिसको मैंने लेजिस्लेटिव जहाद का नाम दिया था। आप शायद भूल जाते थे। आप लिस्ट निकालिए, वो लोग कौन है। आपने बड़े बड़े मगरमच्छों की बात की, क्या यही वजह है कि अंदर विधानसभा में हंगामा हो रहा है? मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ। रंधावा साहब के बयान के बाद शेख शकील ने जो है ओपन डिबेट के लिए जो है इन्विटेशन दिया है। क्या लगता है आपको डिबेट होनी चाहिए? कौन सी डिबेट? शेख शकील ने कहा है कि वो मेरी बात सुनिए सर, ये जो क्राइम होता है ना, इसमें कोई डिबेट या तमाशा नहीं होना चाहिए। सीधे कानून अपना काम करना चाहिए। हाँ। ये कोई शहर में तमाशा करना है क्या? आपके पास डिटेल है, जिसने एनक्रोच किया है, कानून अपना काम करे। इसमें डिबेट की कहाँ गुंजाइश आती है? डिबेट जिसको करनी है, मैं नहीं जानता कौन बोल रहे हैं डिबेट करो, उनने करनी है कर ले डिबेट, लेकिन कानून थोड़ी डिबेट वालों का वेट करेगा। कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, कोई जुर्म हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं पहले डिबेट होगी। किस बात की डिबेट? कानून आपके पास है।